हेलो गाइस, वेलकम बैक टू। आज जो हम टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से स्टॉक में बहुत तेजी से गिरावट आ रही है। अगर हम एक ही दिन में देखें तो आज एक ही दिन में लगभग 6% डाउन चल रहा है स्टॉक। पिछले 5 दिनों में 10% डाउन चल रहा है। एंड अगर हम एक महीने में देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 21% डाउन चल रहा है स्टॉक। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है, अगर आप इस स्टॉक में ऊपर के लेवल पे फंसे हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपको समझ आएगी एग्जैक्टली आप इस स्टॉक में करना क्या है आपको। तो अगर हम कंपनी की ओवरव्यू देखते हैं, कंपनी अच्छी है बुरी है, तो पहले वो देख लेते ताकि हमें समझ आएगी एग्जैक्टली हमें स्टॉक में अब करना क्या है। सो अगर हम देखें टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, टाटा ग्रुप की कंपनी, तो कोई भी दिक्कत नहीं है कंपनी के मैनेजमेंट में। ऑब्वियसली टाटा ग्रुप की कंपनी है। कंपनी क्या करती है, दूसरे कंपनीज में इन्वेस्ट करती है एंड इनका जो इनकम होता है वो कंपनीज का डिविडेंड होता है या इंटरेस्ट इनकम होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मैं जाके आपको दिखाऊं यहाँ पे क्लियरली, तो रेवेन्यू ब्रेक अगर देखते हैं FY23 का, तो डिविडेंड इनकम से इनको 63% का इनकम हुआ है, इंटरेस्ट इनकम से इनको 14% का, एंड फेयर वैल्यू चेंज जो है उससे 23% का इनकम हुआ है। तो मेजर जो सोर्स ऑफ इनकम इनका वो डिविडेंड इनकम है। इस चक्कर में क्या होता है, कंपनी का इनकम बहुत फ्लक्चुएटिंग रहता है। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं जाके दिखाऊं क्वार्टरली रिजल्ट्स में, तो मार्च 2025 में कितना आया था कंपनी का रेवेन्यू, बस 16 करोड़ का। अगले ही क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू कितना आता है, 145 करोड़ का। तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो थोड़ा सा सीजनल है। कुछ क्वार्टर्स में बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है, कुछ क्वार्टर्स में बहुत ही खराब रेवेन्यू आता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कंपनी का बिजनेस ही ऐसा है, इस चक्कर में ऐसा हो रहा है। दिक्कत कहां आ रही है वो जानते हैं। अगर आप देखोगे गाइस, पिछले कुछ समय से कंपनी ने ऑब्वियसली काफी अच्छी ग्रोथ दी है। स्पेशली अगर कोविड के बाद देखते हैं तो 13% की ग्रोथ, 56% की ग्रोथ, फिर 10% की ग्रोथ, फिर 38% की ग्रोथ। पिछले 2 सालों से जो कंपनी की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई है। पिछले साल 21% की ग्रोथ दी थी कंपनी ने, और इस साल अगर देखें ट्रेलिंग 12 मंथ्स में, टीटीएम मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स, कोई भी ग्रोथ नहीं है, फ्लैट रहा है कंपनी का जो ओवरऑल कारोबार है। उस चक्कर में क्या हुआ है, ईपीएस भी फ्लैट रह चुका है अगर हम देखते हैं यहाँ पर। तो इस चक्कर में क्या हुआ है, जो कंपनी का ओवरऑल वैल्यूएशन है वो बहुत बढ़ चुका है। 128 पी का कंपनी का वैल्यूएशन हो चुका है। 128 पी देने में कोई दिक्कत नहीं है। यूजुअली काफी कंपनी जो हाई पी पे ट्रेड करती है, लेकिन उनका ग्रोथ काफी अच्छा होता है। इस कंपनी का ग्रोथ जो है वो अच्छा था, अब नहीं है। अगर हम कंपनी का पीईजी रेशो देखते हैं, पीईजी रेशो माने प्राइस टू ग्रोथ रेशो। प्राइस टू ग्रोथ रेशो अगर 1 के ऊपर है तो ओवर वैल्यूड माना जाता है। ये 9 टाइम्स ज्यादा है उससे, तो 9 टाइम्स कंपनी ओवर वैल्यूड है एक नॉर्मल फेयर वैल्यूएशन से। लेकिन दिक्कत कहां हुई है, अगर आपने जाना होगा, अगर आपके पास स्टॉक्स है, तो कंपनी ने बीच में जो है वो स्प्लिट अनाउंस किया था। उसके बाद स्टॉक में एक वन साइडेड रैली आई थी। अगर आप देखते हैं 68% स्टॉक भागा था सितंबर से, मई से लेकर अक्टूबर के बीच में। 68% स्टॉक भागा था गाइस 3-4 महीनों के अंदर अंदर। उसके बाद क्या हुआ है, जो लोगों ने नीचे के लेवल पे बाइंग की थी वो अब सेलिंग करने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। तो ओवरऑल कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है वैल्यूएशन में। इतना महंगा वैल्यूएशन अगर आप कमांड करते हो तो आपको उतनी ग्रोथ देनी पड़ती है, आप ग्रोथ नहीं दे रहे। तो मैं पर्सनली इस स्टॉक से दूर रहूंगा, मैं ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता ही नहीं हूं। पहली बात मेरे पास, अगर आपको जानना है कौन से स्टॉक्स है मेरे पोर्टफोलियो का, ये रिटर्न है बाय द वे। आप देख सकते हो कि कंबाइंड परफॉर्मेंस में मेरे पोर्टफोलियो का वर्सेस निफ्टी 50, निफ्टी 500, स्मॉल कैप, मिड कैप, सबके अगेंस्ट का परफॉर्मेंस है। एंड हर किसी इंडेक्स को मेरे पोर्टफोलियो ने आउट परफॉर्म किया। तो मैं डायरेक्टली आपको बाय सेल रिकमेंडेशन तो दे नहीं सकता, लेकिन मेरे चेक्स के अकॉर्डिंग ये स्टॉक जो है, ये कंपनी जो है वो पास नहीं होती, क्योंकि अब कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो चुका है। ये वैल्यूएशन पे सस्टेन करना कंपनी को मुश्किल है, इसलिए जो है स्टॉक प्राइस में गिरावट आ रही है।